हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हॉरर स्टोरीज 520 पर। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिन दीवारों के बीच हम खुद को सबसे सुरक्षित महसूस करते हैं, अगर वही दीवारें हमारी कब्र बन जाएं, तो क्या होगा? जिन अपनों से हम बेइंतहा प्यार करते हैं, अगर मौत के बाद वही हमारे खून के प्यासे हो जाएं, तो कैसा लगेगा? आज जो खौफनाक दास्तान मैं आपके लिए लेकर आया हूं, वो कोई मनगढ़ंत भूत प्रेत की कहानी नहीं है। ये एक ऐसा रूह कपा देने वाला सच है जो आज भी उत्तराखंड के एक वीरान और बर्फ से ढके गांव की बर्फीली हवाओं में गूंजता है। ये कहानी है काले जादू, मौत के तांडव और एक मां की ममता की। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, अपने कमरे की बत्तियां पूरी तरह से बुझा लीजिए, कानों में हेडफोन लगा लीजिए और हाँ, अपने कमरे का दरवाजा अंदर से मजबूती से लॉक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज की रात राख का घेरा आपको किसी भी कीमत पर सोने नहीं देगा। चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी। ये घटना साल 1982 की सर्दियों की है। उत्तराखंड के चमोली जिले से भी कई किलोमीटर ऊपर गगनचुंबी पहाड़ों और घने देवदार के जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, रतनपुर। ये गांव इतना दुर्गम और ऊंचाई पर था कि सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण महीनों तक इसका संपर्क बाकी दुनिया से पूरी तरह कट जाता था। गांव में बमुश्किल 20-25 घर थे, जो पुराने तरीके से भारी पत्थरों, लाल मिट्टी और लकड़ी के मोटे लट्ठों से बने थे। इन घरों की खासियत ये थी कि इनमें हवा आने के लिए बहुत छोटी-छोटी खिड़कियां छोड़ी जाती थीं, ताकि सर्दियों में अंदर गर्माहट बनी रहे। लेकिन यही घुटन भरा और बंद माहौल इस खौफनाक कहानी का सबसे डरावना हिस्सा बनने वाला था। इस गांव में ठाकुर बलवंत सिंह का एक बड़ा और खुशहाल संयुक्त परिवार रहता था। बलवंत सिंह गांव के मुखिया थे और उनकी बात पूरे गांव में पत्थर की लकीर मानी जाती थी। उनके घर में उनकी पत्नी सावित्री, बड़ा बेटा रघुनाथ, उसकी पत्नी मीना, छोटा बेटा किशन और किशन की गर्भवती पत्नी रमा रहते थे। रमा को 8वां महीना चल रहा था और घर में जल्द ही एक नन्हे मेहमान की किलकारियां गूंजने वाली थीं। घर का माहौल खुशियों से भरा था। रमा दिन भर स्वेटर बुनती रहती और किशन उसे देखकर मुस्कुराता रहता। पहाड़ों पर जिंदगी भले ही बेहद कठिन थी, लेकिन इस परिवार में प्यार, सम्मान और सुकून था। दिसंबर का महीना अपने चरम पर था। उसने कैमरा की तरफ देखा। गाइज, आपने सुना? किसी ने मुझे पुकारा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि कैमरा की रिकॉर्डिंग में वो आवाज रिकॉर्ड ही नहीं हुई थी। अब उसका दिल तेज धड़कने लगा था, लेकिन YouTube पर फेमस होने की भूख उसके डर से ज्यादा बड़ी थी। वो आगे बढ़ता गया। घर के अंदर की हवा बहुत भारी थी। जैसे जैसे वो अंदर गया, उसे महसूस हुआ कि दीवारें हल्की हल्की हिल रही हैं, जैसे कोई इंसान अंदर से सांस ले रहा हो। धड़क धड़क धड़क। उसने कांपते हाथों से दीवार को छुआ। वो ठंडी नहीं थी। वो दीवार एक जिंदा इंसान के शरीर की तरह गर्म थी। और अचानक उसके हाथ के ठीक नीचे प्लास्टर के अंदर कुछ हिला, जैसे किसी ने अंदर से अपना चेहरा बाहर निकालने की कोशिश की हो। आरव झटके से पीछे हट गया। उसका कैमरा उसके हाथ से छूटते छूटते बचा।
अब डर उसकी नसों में दौड़ने लगा था। वो भागकर बगल वाले एक बड़े से कमरे में गया ताकि वहां से खिड़की के रास्ते बाहर निकल सके। कमरे में एक बहुत बड़ा और आधा टूटा हुआ आईना रखा था। आरव ने उस आईने में खुद को देखा, पसीने से लथपथ और डरा हुआ। लेकिन आईने में कुछ बहुत गलत था। उसका रिफ्लेक्शन थोड़ा देर से मूव कर रहा था। आरव ने अपना दायां हाथ उठाया, लेकिन आईने वाले आरव ने पूरे 2 सेकंड बाद अपना हाथ उठाया। आरव का गला सूख गया। वो एक कदम पीछे हटा। आईने वाला आरव पीछे नहीं हटा, वो वहीं खड़ा रहा। और फिर आईने के अंदर वाला आरव धीरे धीरे मुस्कुराने लगा, एक ऐसी मुस्कान जो कानों तक खिंची हुई थी, जबकि असली आरव के चेहरे पर खौफ के मारे पसीना बह रहा था। आरव तुरंत उस आईने से दूर हट गया। तभी घर के ऊपर वाले माले से फिर वही आवाज आई। इस बार आवाज बिल्कुल साफ थी और बहुत जानी पहचानी थी। आरव, ऊपर आओ बेटा। ये आवाज आरव की सगी मां की थी। उसके हाथ से कैमरा लगभग गिर ही गया था। ये पॉसिबल नहीं है, मॉम तो घर पर है। उसका दिमाग चीख चीख कर कह रहा था कि दरवाजे से बाहर भाग जाओ, लेकिन वो आवाज, उसमें एक अजीब सा चुंबक था, एक सम्मोहन था। जिज्ञासा और डर के बीच झूलता हुआ आरव धीरे धीरे उन पुरानी लकड़ी की सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। हर कदम पर लकड़ी के चरमराने की आवाज आ रही थी, चर्रर ठक, चर्रर ठक। लेकिन खौफनाक बात यह थी कि जब आरव रुकता तब भी कदमों की आवाज जारी रहती, जैसे कोई बिल्कुल उसके पीछे पीछे सीढ़ियां चढ़ रहा हो। जब वो कांपते पैरों के साथ ऊपर पहुंचा तो वहां एक बहुत लंबा और अंधेरा कॉरिडोर था, और उस कॉरिडोर की हर दीवार से सीलन और खून की मिलीजुली बदबू आ रही थी। अचानक दीवारों के अंदर से सैकड़ों लोगों की फुसफुसाहट शुरू हो गई। आरव, आरव, आरव। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, जिसने नदियों का पानी तक जमा दिया था। और फिर उस साल ऐसा भयानक बर्फीला तूफान आया जैसा गांव के सबसे बुजुर्ग लोगों ने भी अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। लगातार 3 दिन और 3 रातों से आसमान से सफेद आफत बरस रही थी। बर्फ की चादर इतनी मोटी हो चुकी थी कि घरों के दरवाजे तक नहीं खुल रहे थे। सूरज की तो जैसे शक्ल ही छिप गई थी। दिन में भी रात जैसा मनहूस अंधेरा छाया रहता था। इसी डरावने मौसम के बीच एक शाम छोटे बेटे किशन को अचानक तेज बुखार आ गया। शुरू में सबको लगा कि ये इतनी भयंकर ठंड का आम असर है। मां सावित्री ने उसे कई जड़ी बूटियों का कड़वा काढ़ा पिलाया और रमा ने रात भर उसकी छाती और पैरों पर गर्म तेल की मालिश की। लेकिन आधी रात होते होते किशन की हालत अकल्पनीय रूप से बिगड़ने लगी। उसका पूरा शरीर कोयले की आग की तरह तप रहा था, लेकिन इसके बावजूद वो ठंड से इतनी बुरी तरह कांप रहा था कि उसकी भारी चारपाई भी चरमरा रही थी। उसकी आंखें लाल सुर्ख हो गई थीं और उनकी पुतलियां अजीब तरीके से फैल गई थीं। वो हवा में किसी अदृश्य चीज को देखकर बड़बड़ा रहा था। उसके हाथ हवा में ऐसे चल रहे थे जैसे वो किसी को खुद से दूर धकेलने की कोशिश कर रहा हो। रमा, वो मुझे बुला रहे हैं। देखो, वो दरवाजे पर खड़े हैं। रमा, उन्हें भगाओ। काले कपड़ों में उनकी आंखें नहीं है रमा, वो मुझे अपने साथ ले जाने आए हैं। किशन ने कांपते हुए पसीने से लथपथ होकर कहा। रमा बुरी तरह घबरा गई। उसकी चीख सुनकर पूरे घर के लोग वहां इकट्ठा हो गए। बलवंत सिंह ने गांव के वैद्य को बुलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बाहर बर्फ इतनी ज्यादा थी और हवा इतनी तेज चल रही थी कि घर से बाहर कदम रखना साक्षात मौत के मुंह में जाने जैसा था। हवा की चीखती हुई आवाजें ऐसी लग रही थीं जैसे सैकड़ों औरतें बाहर जंगलों में खड़ी होकर एक साथ रो रही हों। तड़के सुबह के 4 बजे, जब रात सबसे ज्यादा काली होती है, किशन के गले से एक अजीब सी रूह कपा देने वाली घरघराहट की आवाज आई, जैसे उसके फेफड़ों में पानी भर गया हो या कोई उसका गला दबा रहा हो। उसने अपनी आंखें फाड़कर छत की तरफ देखा। उसका शरीर धनुष की तरह हवा में तन गया। उसकी गर्दन की नसें तनकर नीली पड़ गईं और फिर वो एक भयानक झटके के साथ बिस्तर पर गिरा और हमेशा के लिए शांत हो गया। रमा की दर्दनाक चीख से वो सर्द सुबह दहल उठी।
उस हंसते खेलते घर की सारी खुशियां एक ही पल में मातम में बदल गईं। अचानक मौत का ऐसा सन्नाटा पसरा जिसे सिर्फ बाहर चलने वाली बर्फीली हवाओं का शोर ही चीर पा रहा था। किशन की अचानक और रहस्यमयी मौत ने पूरे परिवार को जड़ से हिलाकर रख दिया था। मां सावित्री और पत्नी रमा का रो रो कर बुरा हाल था। वे बार बार बेसुध हो रही थीं। मीना अपनी देवरानी को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन खुद भी गहरे सदमे में थी। रघुनाथ अपने छोटे भाई के बेजान शरीर को देखकर पत्थर की मूर्ति बन गया था। लेकिन मुखिया बलवंत सिंह के सामने दुख मनाने से भी बड़ी एक मुसीबत खड़ी थी। सदियों पुरानी हिंदू मान्यताओं के अनुसार सूरज ढलने से पहले शव का अंतिम संस्कार हो जाना चाहिए, वरना भटकती हुई आत्माएं शरीर पर कब्जा कर सकती हैं। लेकिन बाहर कुदरत का कहर जारी था। शमशान घाट गांव से 2 किलोमीटर दूर एक गहरी नदी के किनारे था, जहां जाना उस वक्त बिल्कुल असंभव था। रास्तों पर 5-5 फीट से ज्यादा बर्फ जमा थी। शाम के 5 बज चुके थे। अंधेरा पूरी तरह से छाने लगा था। मजबूरी और भारी मन से बलवंत सिंह ने फैसला किया कि किशन के शव को घर के बड़े आंगन, जिसे पहाड़ों में दालान कहते हैं, वहीं रखा जाएगा और अगली सुबह तूफान शांत होने पर उसका दाह संस्कार पूरे विधि विधान से किया जाएगा। गांव के पंडित जी, जो बलवंत सिंह के पड़ोसी भी थे, किसी तरह बर्फ हटाकर और कड़ाके की ठंड से लड़ते हुए उनके घर पहुंचे। दालान में रखे शव को देखते ही उनके चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। उनके हाथ में पकड़ी पीतल की पूजा की थाली कांपने लगी। उन्होंने बलवंत सिंह का हाथ पकड़ा और उन्हें किनारे ले जाकर कांपती हुई फुसफुसाती आवाज में कहा, ठाकुर साहब, अनर्थ हो गया। आज की रात कोई आम रात नहीं है। आज काल अमावस्या है। तांत्रिक और अघोरी आज की रात का पूरे साल भर इंतजार करते हैं, काली और अघोरी शक्तियों को जगाने के लिए। जवान मौत, और वो भी बीमारी से नहीं, बल्कि किसी अदृश्य साय से, और ऊपर से घर के बीचों बीच रखी लाश। ये बहुत बड़ा और विनाशकारी अपशकुन है। बुरी आत्माएं और पिशाच ऐसे ही खाली शरीर की तलाश में रहते हैं, जिन्हें वो अपना मोहरा बना सके। ये सुनकर बलवंत सिंह के माथे पर पसीना आ गया। पंडित जी ने बिना समय बर्बाद किए तुरंत शव के चारों ओर गंगा जल और गोमूत्र की एक लकीर खींची। उन्होंने एक बड़े पीतल के दिए में सरसों का तेल और कुछ तांत्रिक जड़ी बूटियां डालकर उसे शव के सिरहाने जलाया और गंभीर चेतावनी देते हुए कहा, इस दिए को आज रात भर किसी भी कीमत पर बुझने मत देना ठाकुर। ये पवित्र आग ही उस शरीर को बाहरी शक्तियों से बचाएगी। और सबसे जरूरी बात, घर के किसी भी सदस्य को इस कमरे या दालान में मत सोने देना। सब लोग अंदर के कमरों में चले जाएं और दरवाजा अंदर से मजबूत कुंडी लगाकर बंद कर लें। चाहे बाहर से कोई भी आवाज आए, चाहे कोई तुम्हारे नाम से पुकारे या रोए, दरवाजा भूल से भी मत खोलना। आरव सम्मोहित होकर उस कमरे के अंदर चला गया। अंदर एक बिल्कुल खाली कमरा था। बीच में सिर्फ एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी थी और कमरे की चारों दीवारों पर इंसानी नाखूनों से बहुत गहरी खरोंचें थीं, जैसे किसी ने तड़प तड़प कर बाहर निकलने की कोशिश की हो और दीवारें खुरचते खुरचते अपनी उंगलियां घिस दी हो। जैसे ही आरव कमरे के बिल्कुल बीच में पहुंचा, पीछे से वो भारी लकड़ी का दरवाजा जोर से बंद हो गया। धड़ाम! आरव चीख पड़ा। वो पलटा और दरवाजे के हैंडल को पागलों की तरह खींचने लगा, लेकिन दरवाजा लॉक हो चुका था। उसका कैमरा ग्लिच करने लगा, फ्लैशलाइट फ्लिकरिंग करने लगी और फिर अचानक लाइट पूरी तरह बुझ गई। पूरा सन्नाटा छा गया। सन्नाटा इतना गहरा था कि आरव को अपनी ही धड़कन और सांस की आवाज हथौड़े जैसी लग रही थी। अंधेरे में धीरे धीरे कुर्सी के ठीक पीछे से 2 लाल आंखें दिखाई दी, जलते हुए कोयले जैसी लाल आंखें। और फिर अंधेरे में से एक शेप बनी। वो कोई इंसान नहीं था। उसका चेहरा बिल्कुल कोयले जैसा काला था, आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर जो मुस्कान थी वो इंसानों वाली नहीं थी। उसका जबड़ा
उसकी छाती तक खुला हुआ था। वो चीज हवा में तैरते हुए धीरे धीरे आरव के पास आई। आरव पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसका शरीर लकवाग्रस्त हो चुका था। उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। उस चीज ने आरव के चेहरे के बिल्कुल करीब आकर सड़ी हुई सांसों के साथ आरव की ही आवाज में कहा, तुम आ गए। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। वो कुछ बोलना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकली। तुम्हें पता है मैं तुम्हारा नाम कैसे जानती हूं? उस शैतान ने फुसफुसाया। आरव बस अपनी फटी हुई आंखों से उसे घूरता रहा, क्योंकि जो भी इस घर का नाम सुनता है वो पहले से मेरा हो जाता है। उस काले शैतान ने अपना लंबा हड्डियों वाला हाथ आरव के सर पर रखा। ये घर लोगों को नहीं पकड़ता, ये उनके नाम पकड़ता है। जिस दिन तुमने इस घर के बारे में अपने दोस्तों से सुना था, उसी दिन तुम्हारा नाम इन दीवारों में छप गया था। अचानक आरव का कैमरा पूरी तरह डेड हो गया। फोन में नो सिग्नल आ गया और वो चीज अब उसके चेहरे से सिर्फ 1 इंच दूर थी। तुमने मुझे बुलाया था। आरव ने किसी तरह हिम्मत जुटाकर कांपते हुए होठों से पूछा। मैंने? कब? वो शैतान आरव की मां की आवाज में धीरे से हंसा। जब तुमने अपने YouTube वीडियो के टाइटल में इस घर का नाम टाइप किया था। पंडित जी तो ये सख्त चेतावनी देकर बर्फ के तूफान में वापस चले गए, लेकिन घर में मातम और खौफ का साया मंडरा रहा था। रमा अपने पति की लाश को छोड़कर जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। वो बार बार किशन के सफेद कफन से लिपटकर रो रही थी। मुझे इनके पास ही रहना है। काफी समझाने और लगभग जबरदस्ती करने के बाद रघुनाथ अपनी पत्नी मीना, मां सावित्री और गर्भवती हमा को लेकर अंदर के बड़े कमरे में चला गया और दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। बलवंत सिंह खुद दालान में शव से कुछ दूरी पर एक पुरानी लकड़ी की खाट पर बैठ गए, ताकि वो उस दिए का ध्यान रख सकें और रात भर जागकर अपने बेटे के शरीर की पहरेदारी कर सकें। रात के करीब 9 बज रहे थे। तूफान की आवाजें अब और भी डरावनी और हिंसक हो गई थी। लकड़ी के भारी दरवाजों और खिड़कियों से जब हवा टकराती तो लगता जैसे कोई बाहर से अपने लंबे लंबे नाखून रगड़ रहा हो या कोई अंदर आने के लिए खुरच रहा हो। घर के अंदर लालटेन की पीली और मध्यम रोशनी दीवारों पर अजीब और डरावने साए बना रही थी। अंदर के कमरे में चारों लोग जमीन पर गद्दे बिछाकर बैठे थे। रमा की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो बार बार अपने 8 महीने के गर्भ पर हाथ फेर रही थी। तभी अचानक घर का माहौल पूरी तरह से बदलने लगा। एक ऐसी तब्दीली हुई जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। एक अजीब सी हड्डी कंपा देने वाली ठंड घर के अंदर घुस आई। ये बाहर गिर रही प्राकृतिक ठंड नहीं थी, बल्कि वो मुर्दा ठंड थी जो शमशान घाट या किसी पुरानी कब्र से आती है। इसके साथ ही एक सड़ांध भरी बदबू, जैसे कई दिनों से मरे हुए किसी जानवर की हो या सड़ते हुए मांस की हो, हवा में तैरने लगी। रमा ने घबराकर अपनी साड़ी के पल्लू से अपनी नाक ढक ली। और फिर वो हुआ जिसका पंडित जी को सबसे ज्यादा डर था। बाहर दालान में बैठे बलवंत सिंह, जो अपनी आंखों को खुला रखने की पूरी कोशिश कर रहे थे, अचानक उनकी आंखें पत्थर की तरह भारी होने लगी। उन्होंने अपनी आंखों पर पानी के छींटे मारे, अपने गालों पर थप्पड़ मारे, लेकिन एक अजीब सा जादुई और सम्मोहक नशा उनके दिमाग पर पूरी तरह हावी हो गया। उनका सिर खाट की पाटी पर गिरा और वो एक ऐसी गहरी अप्राकृतिक नींद में चले गए जो मौत के समान थी। अंदर के कमरे में भी ठीक यही हाल था। सावित्री, रघुनाथ और मीना, जो कुछ देर पहले तक सिसक सिसक कर रो रहे थे और आपस में बात कर रहे थे, अचानक एक झटके में एकदम शांत हो गए। उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं, लेकिन पुतलियां छत की तरफ स्थिर हो गईं और वो बिना कोई आवाज किए धड़ाम से अपने अपने बिस्तरों पर गिर पड़े। उस पूरे घर में अब सिर्फ रमा जाग रही थी। शायद उसकी कोख में पल रही नई
पवित्र और मासूम जान उसे उस भयानक बुरी शक्ति के असर से बचा रही थी। रमा ने देखा कि उसकी सास, जेठ और जेठानी इस तरह सो रहे हैं जैसे उनके शरीर से रूह निकल चुकी हो। उनकी सांसें इतनी धीमी चल रही थीं कि रमा को लगा कि शायद वे मर चुके हैं। उसने घबराकर उन्हें हिलाकर जगाने की बहुत कोशिश की। माँ जी उठिए, जेठ जी आंखें खोलिए, मीना दीदी। लेकिन कोई नहीं उठा। वे जिंदे होकर भी लाश बन चुके थे। रमा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सर्द रात में भी पसीने से उसका पूरा शरीर भीग गया। तभी उस कब्र जैसी शांति को चीरते हुए उसे बाहर दालान से कुछ आवाज आई। खसर खसर खसर, जैसे कोई बहुत भारी चीज जमीन पर रेंग रही हो या किसी ने किसी इंसान के शरीर को खुरदरी जमीन पर घसीटना शुरू कर दिया हो। रमा के अंदर डर का ऐसा समंदर उमड़ रहा था कि उसके पैर सुन्न हो गए थे। लेकिन अपने बच्चे की रक्षा की भावना ने उसे हिम्मत दी। वो धीरे धीरे उठी। उसके पैर बुरी तरह कांप रहे थे। वो कमरे के पुराने लकड़ी के दरवाजे तक गई और उसकी एक छोटी सी झिर्री से बाहर दालान की तरफ झांकने लगी। बाहर का नजारा देखते ही रमा की चीख उसके हलक में ही जम गई। उसका पूरा शरीर बर्फ की तरह सुन्न पड़ गया। उसकी आंखों के सामने जो हो रहा था वो किसी भी इंसान के सबसे बुरे सपने से भी ज्यादा भयानक था। सिरहाने रखा दिया अब भी जल रहा था, लेकिन उसकी लौ अब पीली या लाल नहीं बल्कि शमशान की चिता जैसी बिल्कुल गहरी नीली हो गई थी। और उस नीली भूतिया रोशनी में रमा ने देखा कि किशन का शव, जो कुछ घंटे पहले तक कफन में सीधा लेटा हुआ था, अब अपना सफेद कफन फाड़कर उठकर बैठा था। किशन का सिर अजीब और अप्राकृतिक तरीके से एक तरफ 90 डिग्री पर झुका हुआ था, जैसे उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई हो। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं। पुतलियों का कोई नामो निशान नहीं था। उसका चेहरा नीला और काला पड़ चुका था और जबड़े इस तरह खुले थे जैसे वो हवा खाने की कोशिश कर रहा हो। उसके गले से एक अजीब सी गुर्राहट की आवाज आ रही थी, जैसे कोई खूंखार जंगली जानवर अपना शिकार करने से पहले निकालता है। रमा अपने ही मुंह पर दोनों हाथ रखकर कांप रही थी। उसके आंसू गालों पर ही जम गए थे। वो सांस तक नहीं ले पा रही थी। लाश धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ी हुई। उसकी हरकतें इंसानों जैसी बिल्कुल नहीं थीं। वो रोबोट या किसी पुरानी कठपुतली की तरह हड्डियां चटकाते हुए झटके खाकर चल रही थी, जिसके धागे कोई अदृश्य शैतान खींच रहा हो। लाश पास ही बनी रसोई की तरफ गई। उसके चलने से ठक घसीट की आवाज आ रही थी। वहां से वो चूल्हे में से एक मुट्ठी काली राख और कुछ जले हुए कोयले के टुकड़े ले आई। लाश वापस दालान के बीचों बीच आकर फर्श पर बैठ गई। उसने अपने काले और नुकीले हो चुके नाखूनों से जमीन पर उस राख से एक बड़ा सा गोल घेरा बनाना शुरू किया। घेरा पूरा होने के बाद उसने उस घेरे के अंदर ठीक 5 कोयले के टुकड़े एक क्रम में रखे। रमा झिर्री से ये सब देख रही थी और उसका दिमाग काम करना बंद कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किशन, जो इतना सीधा और नेक इंसान था, उसकी लाश ये काले जादू का विभत्स खेल क्यों कर रही है। तभी लाश ने अपने दोनों हाथ हवा में उठाए और एक अजीब सी भारी और गूंजती हुई दोहरी आवाज में कुछ मंत्र या कोई शैतानी भाषा बड़बड़ाना शुरू किया। वो भाषा ऐसी थी जो इस दुनिया की नहीं लग रही थी। उसने घेरे के अंदर से पहला कोयला उठाया। उसने उस कोयले को अपनी हथेली में रखा और उसे अपनी उंगलियों से जोर से दबाकर चकनाचूर कर दिया। जैसे ही वो कोयला टूटकर राख हुआ, ग रमा के ठीक पीछे कमरे में सो रहे रघुनाथ के गले से एक भयानक और दम घुटने वाली आवाज आई। रमा ने झटके से मुड़कर देखा। रघुनाथ का मजबूत शरीर हवा में किसी तड़पती हुई मछली की तरह उछल रहा था। वो ऐसे हाथ पैर मार रहा था जैसे कोई अदृश्य राक्षस उसका गला घोंट रहा हो और उसकी छाती पर बैठा हो। रघुनाथ की आंखें बाहर को निकल आई थीं। चेहरा लाल से पर्पल हो गया था। कुछ सेकंड भयानक तरीके से तड़पने के बाद रघुनाथ का शरीर बिल्कुल ढीला पड़ गया। उसकी गर्दन एक तरफ लुढ़क गई
और सांसें हमेशा के लिए रुक गईं। रमा अब पूरी सच्चाई समझ चुकी थी। वो 5 कोयले कोई आम कोयले नहीं थे, वो घर के 5 जिंदा लोगों की जिंदगियों के प्रतीक थे। काल अमावस्या की उस मनहूस रात में जो पिशाच किशन के शरीर में घुस आया था, वो उन कोयलों के जरिए घर के लोगों की एक एक करके बलि ले रहा था। बाहर बैठी लाश ने दूसरा कोयला उठाया और उसे भी बेरहमी से दबाकर चकनाचूर कर दिया। इस बार कमरे में जेठानी मीना तड़पी। उसका शरीर उल्टा मुड़ गया, उसके मुंह से सफेद झाग और खून निकलने लगा। उसकी उंगलियां टेढ़ी होकर मुड़ गईं और कुछ ही पलों की खौफनाक तड़प के बाद उसकी भी दर्दनाक मौत हो गई। रमा की आंखों से आंसुओं की नदियां बह रही थीं। वो चीखना चाहती थी, वो उन्हें बचाना चाहती थी, लेकिन डर के मारे उसके गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। उसका पूरा परिवार उसकी आंखों के सामने एक एक करके खत्म हो रहा था और वो लाचार बेबस खड़ी थी। अब लाश ने तीसरा कोयला उठाया। इसे पीसते ही बाहर दालान में सो रहे मुखिया बलवंत सिंह के सीने से एक तेज आवाज आई, जैसे उनकी सारी पसलियां एक साथ टूट गई हों और बिना उठे ही उनकी जान निकल गई। चौथे कोयले के टूटते ही रमा की सास सावित्री की आंखें खुली। उनके मुंह से खून की एक बड़ी उल्टी हुई और उन्होंने भी बिस्तर पर ही दम तोड़ दिया। अब उस मनहूस राख के घेरे में सिर्फ एक आखिरी कोयला बचा था, सबसे छोटा कोयला। रमा जानती थी कि ये उसका और उसके कोख में पल रहे उसके बच्चे का कोयला है। जैसे ही वो पिशाच इस आखिरी कोयले को तोड़ेगा, रमा और उसके होने वाले बच्चे की तड़प तड़प कर मौत हो जाएगी। मौत अब उसके दरवाजे पर नहीं, बल्कि उसके ही घर के आंगन में बैठकर उसका इंतजार कर रही थी। तभी सीढ़ियों के ऊपर से आरव की आवाज आई। दीदी, मैं यहाँ ऊपर हूँ, मुझे दर्द हो रहा है दीदी, जल्दी आओ। रिया बिना कुछ सोचे सीढ़ियों की तरफ भागी। वो भागते हुए उसी लंबे कॉरिडोर में पहुंची। दीवारों से खून रिसने लगा था। दीवारों के प्लास्टर में से इंसानी चेहरे बाहर उभर रहे थे और सब दर्द में चीख रहे थे। रिया भागकर उसी आखिरी कमरे में गई जहां आरव का वीडियो खत्म हुआ था। कमरे के बीच में कुर्सी पर आरव बैठा था। रिया रोते हुए उसके पास गई। आरव, तू ठीक है? चल यहां से भागते हैं। रिया ने जैसे ही आरव का कंधा छुआ, आरव का सिर एक झटके से 180 डिग्री पीछे घूम गया। उसकी आंखों की जगह काले गहरे गड्ढे थे और उसका जबड़ा छाती तक खुल गया। वो आरव नहीं था, वो वही शैतान था जिसने अब आरव का शरीर पहन लिया था। शैतान ने रिया का गला पकड़ लिया। उसकी पकड़ बर्फ से भी ठंडी थी। तुमने मुझे जलाने की कोशिश की, अब तुम्हारा नाम भी मेरा है, रिया। जैसे ही उस शैतान ने रिया का नाम लिया, रिया को लगा जैसे उसके दिमाग से उसकी सारी यादें कोई वैक्यूम क्लीनर से खींच रहा हो। वो अपना नाम भूलने लगी थी, लेकिन रिया कमजोर नहीं थी। उसने अपनी जेब से एक लाइटर निकाला और उसे ऑन करके पेट्रोल से भीगे हुए फर्श पर फेंक दिया। बूम! 1 सेकंड में पूरे कमरे में भयानक आग लग गई। शैतान ने चीखते हुए रिया का गला छोड़ दिया। आग की लपटें उस काले साए को जलाने लगीं। रिया खांसते हुए गिरते पड़ते कमरे से बाहर निकली और सीढ़ियों से नीचे भाग गई। पीछे से दीवारों के अंदर से हजारों लोगों की चीखने की आवाजें आ रही थीं, जैसे आग लगने से वो सारी कैद आत्माएं आजाद हो रही हों। रिया मेन दरवाजे से बाहर गिर पड़ी। पूरा घर धू धू करके जल रहा था। वो बूढ़ा आदमी भी वहां से गायब हो चुका था। फायर ब्रिगेड आई। घर पूरी तरह जलकर खाक हो गया। सिर्फ जली हुई ईंटें और राख बची थी। पुलिस ने रिया का बयान लिया, लेकिन किसी ने उस शैतान वाली बात पर यकीन नहीं किया। रिया को लगा कि उसने उस शैतान को मार दिया है और अपने भाई की आत्मा को आजाद कर दिया है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहां खत्म नहीं होती। असली खौफ आग बुझने के बाद शुरू हुआ। 1 महीने बाद रिया अपने घर में रात को सो रही थी। तभी उसके लैपटॉप पर एक नोटिफिकेशन आया। नोटिफिकेशन आरव के YouTube चैनल का था, जिस पर लिखा था, आरव इज लाइव नाउ।
रिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। आरव तो मर चुका था, उसका कैमरा भी पुलिस के पास था, तो फिर लाइव कौन आया? रिया ने कांपते हाथों से वो लाइव स्ट्रीम प्ले की। स्क्रीन पर पूरा अंधेरा था, लेकिन बैकग्राउंड में आग जलने की और लकड़ियों के चटकने की आवाज आ रही थी, और उस आग के बीच में से एक बहुत ही डरावनी दोहरी आवाज आ रही थी। रिया, तुम्हें लगा तुमने मुझे जला दिया? मैंने तो अपना घर बदल लिया है। अब मेरा घर ईंट और पत्थर का नहीं है, अब मेरा घर ये इंटरनेट है, ये वीडियो है। रिया की सांसें अटक गईं। वीडियो में शैतान की आवाज आगे बोल रही थी, अब मुझे लोगों को अपने पास बुलाने की जरूरत नहीं है। जो भी इंसान इस लाइव वीडियो को देख रहा है और मेरी आवाज सुन रहा है, मैं सीधे उसके घर पहुंच जाऊंगा। मैं उन सब के नाम खा जाऊंगा। और तभी रिया के कमरे की लाइट अपने आप बुझ गई। लैपटॉप की स्क्रीन भी काली हो गई और रिया के ठीक पीछे से आरव की आवाज आई, दीदी मैं यहां हूं। अगले दिन रिया भी अपने कमरे से गायब हो गई। दोस्तों, वो घर तो जल गया, लेकिन वो बिना नाम का शैतान अब डिजिटल हो चुका है। वो यूट्यूब के जरिए, इंटरनेट के जरिए लोगों के फोन में घुस रहा है। अगर आप कभी रात के 2 बजे अपने फोन पर कोई डरावनी कहानी सुन रहे हो और अचानक आपके ईयरफोन में कोई आपका नाम लेकर पुकारे, तो पीछे मुड़कर मत देखना और भूलकर भी उस आवाज का जवाब मत देना, क्योंकि अगर आपने जवाब दे दिया तो अगली कहानी शायद आपकी होगी। अगर आज की इस खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी ने आपकी रातों की नींद उड़ा दी है, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस डिजिटल शैतान से बच सकें। नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि क्या आपने भी कभी रात के अंधेरे में किसी अनजानी आवाज़ को अपना नाम पुकारते सुना है। ऐसी ही सच्ची और दिल दहला देने वाली कहानियों के लिए हॉरर स्टोरीज 520 को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, ताकि खौफ का कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मैं मिलता हूं आपसे बहुत जल्द एक और नई और भयानक दास्तान के साथ। तब तक के लिए अपने दरवाजे अंदर से बंद रखें और अंधेरे में कभी अकेले मत जाना। शुभ रात्रि।